इसमें प्रयोगशाला परिचारक से संबंधित टॉपिक देख रहे हैं। कार्य तथा ऊर्जा के स्वरूप, उपयोग एवं स्रोत पर हम MCQ देखेंगे। इसमें प्रश्न देखते हैं। कार्य तब किया जाता है जब ऑप्शन ए कोई वस्तु स्थिर हो, ऑप्शन बी कोई बल लगे और विस्थापन ना हो, ऑप्शन सी बल लगे और वस्तु विस्थापित हो, ऑप्शन डी केवल विस्थापन हो। इसमें पूछ रहा है किसी कार्य की परिभाषा पूछ रहा है। इसका उत्तर होगा सी, बल लगे और वस्तु विस्थापित हो तब कार्य माना जाता है। अगर किसी वस्तु में देखिए, अगर ये सामान्य से है, इसको हमने अगर इधर खिसका दें, इस वस्तु यहाँ पर है, इसको धक्का दें इस प्रकार से, तो इस प्रकार से तो वस्तु एक ही स्थान अपने वर्तमान स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चल जाता है। विस्थापित का अर्थ होता है अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जाना। सामान्य भाषा में अगर कोई वस्तु अपनी इस वर्तमान स्थिति को छोड़कर किसी आगे यहाँ पर चला जाता है, विस्थापित हो जाता है, तो उसे कार्य माना जाता है। अगर इस पर बल लगाएं और यहीं पर रहे, स्थिर रहे, आगे ना जाए, तो इसे बल नहीं कहा जाएगा। भौतिक विज्ञान में कार्य तब होता है जब बल लगाने से वस्तु विस्थापित हो। यदि बल लगे और विस्थापन ना हो तो कार्य नहीं होता है। इस प्रकार से कार्य बल लगे और वस्तु विस्थापित हो, इसे कार्य कहा जाता है। बल लगना चाहिए और वस्तु विस्थापित होना चाहिए, तब उसे कार्य कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्य का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी कूलम्ब। इसे बताना है कि कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक, इसका उत्तर है बी जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। जब एक न्यूटन बल से वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित किया जाता है तो कार्य 1 जूल होता है। इसे न्यूटन प्रति मीटर भी कहा जा सकता है जूल का, क्योंकि बल गुणित, इसका सूत्र क्या होता है? बल गुणित विस्थापन होता है कार्य का सूत्र। तो बल का मात्रक है न्यूटन, विस्थापन का है मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर, इसे जूल भी कहा जाता है इसी को। अगर इस रूप में आए या इस रूप में आए तो इसका उत्तर यही ए होगा, या तो ये आएगा तो इसका उत्तर ये जाएगा, ये रहेगा तो ये उत्तर आ जाएगा जूल। इस पर कार्य का मात्रक जूल हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। शून्य कार्य तब होता है, मतलब जीरो कार्य के बारे में पूछ रहा है कि तब होता है जब ऑप्शन ए बल नहीं लगाया गया हो, ऑप्शन बी विस्थापन बल के लंबवत हो, ऑप्शन सी विस्थापन नहीं हुआ हो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कार्य कब नहीं होगा ये पूछ रहा है। इसका उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। यदि बल ना लगे, विस्थापन ना हो, या बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तो कार्य शून्य माना जाता है। अगर हम इसको यहाँ पर रख दें, इस पर यहाँ पर ऐसा स्थिर है, अभी स्थिर है, इसको हम धक्का अगर दें और ये धक्का दें लेकिन विस्थापित ना हो, अभी हो गया, अगर धक्का दें, अगर धक्का दें इसको, विस्थापित ना हो, मतलब अब अपने स्थान को छोड़कर आगे ना बढ़े, तो इसे कार्य नहीं मानता, मतलब शून्य कार्य हुआ है। इस प्रकार से कह रहा है विस्थापन बल के लंबवत हो, विस्थापन नहीं हुआ हो और बल नहीं लगाया गया हो, तो इस प्रकार से शून्य कार्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए द्रव्यमान और आयतन, ऑप्शन बी द्रव्यमान और वेग, ऑप्शन सी आकार और स्थिति, ऑप्शन डी ऊंचाई और द्रव्यमान। इसका उत्तर बताना है। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? इसका उत्तर है बी द्रव्यमान और वेग। इसका उत्तर है बी द्रव्यमान और वेग। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, सूत्र होता है 1/2 mv वर्ग। ये होता है गतिज ऊर्जा का 1/2 mv, जहाँ m द्रव्यमान है, v वेग है। इसका मतलब ये हुआ जब वस्तु जितनी तेज़ी से चलेगी और जितनी भारी होगी उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी।
इस प्रकार से गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थितिज ऊर्जा किस में होती है? ऑप्शन ए चलते हुए वाहन में, ऑप्शन बी जमीन पर रखी किताब में, ऑप्शन सी उठाए गए वस्तु में, ऑप्शन सी गिरते पानी में। इसमें बताना है स्थितिज ऊर्जा किस में होती है। इसका उत्तर है सी उठाए गए वस्तु में। किसी ऊंचाई पर स्थित कोई वस्तु है, स्थित ऊर्जा होती है, यहाँ ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसमें संचित रहती है। इस प्रकार स्थित ऊर्जा उठाए गए वस्तुओं में इसका उत्तर हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए ओल्ड, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी न्यूटन। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है ये बताना है। इसका उत्तर है सी जूल। जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक है। इसे जूल ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक होता है, क्योंकि ऊर्जा और कार्य दूसरे के पर्याय होते हैं। इस प्रकार जूल का एसआई मात्रक ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा के संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऑप्शन ए ऊर्जा नष्ट की जा सकती है, ऑप्शन बी ऊर्जा केवल उत्पन्न की जा सकती है, ऑप्शन सी ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट केवल रूपांतरित किया जा सकता है, और ऑप्शन डी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। बताना चारों में से ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है। इसका उत्तर है सी ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल रूपांतरित किया जा सकता है। वो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। अगर हम विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके बल्ब को अगर जला देते हैं तो वहाँ पर प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसके बाद वहाँ से प्रकाश ऊर्जा से कुछ ताप वहाँ पर गर्म हो जाता है, कुछ चीज़ें गर्म हो जाती है, तो तापी ऊर्जा भी कह सकते हैं, ताप ऊर्जा भी कह सकते हैं। इस प्रकार से ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी ज्वारी ऊर्जा। इसे बताना है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है। इसका उत्तर है ए कोयला। पेट्रोल, डीजल आदि पारंपरिक स्रोत हैं। जो कोयला होता है या पेट्रोल होता है, पेट्रोल, डीजल, ये सभी जीवाश्म ईंधन हैं, मतलब जीवों के अवशेषों के द्वारा ये निर्मित होता है। इसको बनने में कई लाखों साल लग जाते हैं इसको बनने में, इस कारण ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है और ये जल्दी खत्म हो सकते हैं। इस प्रकार पारंपरिक स्रोत, इस प्रकार इसका उत्तर हुआ ए कोयला। अगला प्रश्न देखते हैं, बायोगैस का मुख्य गैस घटक क्या होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें बताना है कि बायोगैस का मुख्य घटक, मतलब उसमें बायोगैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, इनमें से क्या मुख्य रूप से ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसको बताना है। इसका उत्तर है बी मीथेन, जो कि बायोगैस में पाया जाता है। बायोगैस में लगभग 60 से 70% मीथेन होता है बायोगैस में, जो जलने पर उच्च ताप ऊर्जा देती है। इस प्रकार से बायोगैस, इसका उत्तर हो जाएगा बी मीथेन। अगला प्रश्न है, बिजली का उत्पादन किस प्रकार की ऊर्जा से होता है? बिजली का उत्पादन किस प्रकार से ऊर्जा से होता है? ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी ताप ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
बिजली का उत्पादन किस प्रकार की ऊर्जा से होता है ये बताना है। बिजली का जो उत्पादन होता है वो यांत्रिक ऊर्जा से भी हो सकता है, रासायनिक ऊर्जा से भी हो सकता है, उष्मीय ऊर्जा से भी हो सकता है। इसका मतलब इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। बिजली का उत्पादन इन सभी से हो सकता है। बिजली उत्पादन के लिए कई प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग होता है, जैसे कोयला से उष्मा ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, टरबाइन से यांत्रिक ऊर्जा, टरबाइन घुमाकर उसको यांत्रिक ऊर्जा में किसी माध्यम से किया जा सकता है, या अगर जल प्रवाहित कर दें टरबाइन घुमा तो उसमें विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। बैटरीज में रासायनिक ऊर्जा रहता है। इस प्रकार से बिजली का उत्पादन उपरोक्त सभी ऊर्जा से होता है। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट बराबर कितने वाट होता है ये बताना है। ऑप्शन ए 100 वाट, ऑप्शन बी 1000 वाट, ऑप्शन सी 10 वाट, ऑप्शन डी 10,000 वाट। इसको बताना है। ये उसका उत्तर होता है 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 20 का उत्तर है 1000 वाट। वाट जो है शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है वाट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा का प्रयोग करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा। जो जल विद्युत संयंत्र होता है वो गतिज ऊर्जा का प्रयोग करता है। जल के बहाव से, जब जल का बहाव होता है तो उससे टरबाइन पर गिराया जाता है। अगर यहाँ पर सब बांध बना दें, जल को यहाँ से प्रवाहित होने दें, यहाँ पर टरबाइन लगा दें तो यहाँ पर टरबाइन घूमती है, जिससे गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है और वहीं विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ से विद्युत ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होती है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रकार से जल विद्युत संयंत्र गतिज ऊर्जा का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? सौर ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए टरबाइन, ऑप्शन बी फोटोवोल्टिक सेल, ऑप्शन सी डायनामो, ऑप्शन डी जनरेटर। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है बताना है हमें। इसका उत्तर है बी फोटोवोल्टिक सेल। सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक सेल्स से प्राप्त की जाती है। इसे फोटोवोल्टिक सेल को क्या कहते हैं? इसे सोलर सेल भी कहते हैं। सोलर सेल भी कहा जाता है इसको। सोलर सेल या फोटोवोल्टिक सेल सूर्य की रोशनी को सीधे बिजली में बदलते हैं। इसका उपयोग छतों पर सौर पैनलों में किया जाता है। इस प्रकार से इसका उत्तर हुआ बी फोटोवोल्टिक सेल। सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक सेल द्वारा प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है ऊर्जा का कौन सा स्रोत सबसे स्वच्छ और नवीकरणीय है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी पेट्रोल। इसका उत्तर है सी सौर ऊर्जा। ऊर्जा का जो सौर ऊर्जा है वो सबसे स्वच्छ और नवीकरणीय है। मतलब इसको एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त की जाती है, सूर्य के माध्यम से सौर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। सौर ऊर्जा जो है प्रदूषण रहित होता है, इसमें प्रदूषण नहीं होता है और कभी समाप्त न होने वाला स्रोत है। यह प्राकृतिक रूप से निरंतर उपलब्ध होता है। सूर्य कभी समाप्त तो नहीं होने वाला। इस प्रकार का ग्रह है जिससे हम सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं पवन चक्की में किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है? ऑप्शन ए रासायनिक से विद्युत, ऑप्शन बी सौर से रासायनिक, ऑप्शन सी गतिज से विद्युत और ऑप्शन डी ऊष्मा से प्रकाश। इसका बताना है पवन चक्की में किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है।
इसका उत्तर है सी, गतिज से विद्युत। सी होता है इसका गतिज से विद्युत। पवन जो चक्की होती है, पवन चक्की में ब्लेड लगा होता है, ब्लेड लगा होता है इसमें। जब हवा की गति से पंखे घूमते हैं इस प्रकार से, जिससे गतिज ऊर्जा टरबाइन घुमाकर विद्युत में बदल देती है। तो यहाँ पर टरबाइन लगा रहता है, उससे विद्युत में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्य या ऊर्जा के बीच संबंध क्या है? ऑप्शन ए, दोनों एक दूसरे से असंबंधित है। ऑप्शन बी, कार्य ऊर्जा का कारण होता है। ऑप्शन सी, ऊर्जा कार्य का कारण होता है। ऑप्शन डी, कार्य और ऊर्जा दोनों एक ही है। इसका उत्तर है सी, ऊर्जा कार्य का कारण होती है। कोई अगर ऊर्जा होगा तो ऊर्जा होगा तभी हम कार्य करेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ, ऊर्जा के कारण लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ऊर्जा है तो बोला जा रहा है, इस प्रकार से। लेकिन भौतिक विज्ञान में बोलना जो होता है उसको कार्य नहीं माना जाता, उसे कार्य नहीं कहते हैं। भौतिक विज्ञान में कार्य उसे कहा जाता है जब कोई वस्तु या कोई चीज़ जैसे उसमें बल लगाएं और उसमें विस्थापित हो, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित हो, या खिसके एक स्थान से दूसरे स्थान में खिसक जाए, तो उसे कार्य कहा जाता है भौतिक विज्ञान में। तो ऊर्जा कार्य का कारण होती है। इस प्रकार से इसका उत्तर सी है। अगला प्रश्न है, एक बार इसमें कार्य ऊर्जा की सहायता से कार्य किया जाता है। बिना ऊर्जा के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। ऊर्जा होगा तो कार्य किया जा सकता है, बिना ऊर्जा के कोई कार्य नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, बिजली के उपयोग को मापने का इकाई क्या है? बिजली के उपयोग को मापने का इकाई क्या है? ऑप्शन ए, जूल। ऑप्शन बी, किलोवाट घंटा। ऑप्शन सी, वाट। ऑप्शन डी, एम्पियर। इसका उत्तर है बी, किलोवाट घंटा। बिजली के उपयोग को मापने का इकाई होता है किलोवाट घंटा। बिजली कंपनी द्वारा जो बिल आता है वह किलोवाट घंटा में होता है। किलोवाट घंटा में होता है। इसे किलोवाट हावर्स, ये होता है किलो, ये होता है वाट, ये होता है हावर्स। हावर्स इंग्लिश का शब्द इंग्लिश है, इसका हिंदी होता है घंटा। इस प्रकार से किलोवाट घंटा इसका उत्तर हुआ। तो किलोवाट घंटा यह ऊर्जा की इकाई है। अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक का ऊर्जा पर क्या प्रभाव होता है? उत्प्रेरक का ऊर्जा पर क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन ए, ऊर्जा बढ़ा देता है। ऑप्शन बी, ऊर्जा घटा देता है। ऑप्शन सी, सक्रियण ऊर्जा घटा देता है। ऑप्शन डी, कोई प्रभाव नहीं। उत्प्रेरक के बारे में बताना है कि ऊर्जा पर क्या प्रभाव करता है ये। इसका उत्तर है सी, संकीर्ण ऊर्जा घटा देता है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। उत्प्रेरक किसी रासायनिक प्रतिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा को कम करता है, जिससे प्रक्रिया तेज होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई वस्तु जब नीचे गिरती है तो उसमें किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है? ऑप्शन ए, स्थितिज से गतिज। ऑप्शन बी, गतिज से स्थितिज। और ऊष्मी से रासायनिक। ऑप्शन डी, ध्वनि से ऊष्मा। इसका उत्तर है ए, स्थितिज से गतिज। जब कोई वस्तु नीचे गिरती है तो स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है। जो कोई वस्तु है ऊंचाई से भी अगर गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है। इस प्रकार इसका उत्तर हुआ ए, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा का कौन सा स्रोत हरित ऊर्जा कहलाता है? ऑप्शन ए, डीजल। ऑप्शन बी, बायोगैस। ऑप्शन सी, पेट्रोल। ऑप्शन डी, कोयला। इसका उत्तर है बी, बायोगैस। ऊर्जा का स्रोत बायोगैस, जिसे हरित ऊर्जा कहा जाता है। यहाँ एक नवीकरणीय ऊर्जा है और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। यहाँ गोबर से हो गया, किचन वेस्ट जो केले का छिलका हो गया या सब्जियों का कुछ अवशेष हो गया, उसमें डाला जाता है, जिससे
जो इससे बायोगैस बनता है। बायोगैस से प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए इसे हरित ऊर्जा कहा जाता है। इंग्लिश में ग्रीन एनर्जी और हिंदी में हरित ऊर्जा कहा जाता है। इसमें प्रदूषण नहीं होता, इसमें हरित ऊर्जा कहा जाता है। और बायोगैस में कौन कौन सा गैस पाया जाता है? बायोगैस में कौन कौन सा पाया जाता है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ये पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन पाया जाता है। हाइड्रोजन गैस इसमें भी पाया जाता है, ये बायोगैस में पाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से मीथेन ज़्यादा पाया जाता है। मीथेन 60-70% पाया जाता है। मीथेन गैस जो जलाने में सहायक होता है। इस प्रकार ऊर्जा का कौन सा स्रोत हरित ऊर्जा कहलाता है? इसका उत्तर है बी, बायोगैस। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का कौन सा स्वरूप विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन सी ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। ऊर्जा का कौन सा स्वरूप विद्युत ऊर्जा में बदला सकता है? तो रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऊर्जा का रूपांतरण इसी को कहते हैं ऊर्जा का रूपांतरण, की एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ऊर्जा का रूपांतरण होता है एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सी ऊर्जा है जो किसी वस्तु की गति के कारण होती है? ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी ताप ऊर्जा, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है जो किसी वस्तु की गति के कारण होती है? इसका उत्तर है गतिज, ऑप्शन ए। इसका उत्तर है बी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा वस्तु की गति से संबंधित होती है। जब कोई वस्तु आगे गति करती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। कोई गति करती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। इस प्रकार से कोई गतिज ऊर्जा है जो किसी वस्तु की गति के कारण होती है। इसका उत्तर है बी, गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उदाहरण है। ऑप्शन है जल विद्युत, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी पवन ऊर्जा। प्रश्न देखें, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उदाहरण है। ऑप्शन है जल विद्युत, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी पवन ऊर्जा। इसका उत्तर है सी, कोयला। कोयला एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। इसे गैर नवीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है क्योंकि यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है। कोयला सीमित मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ इसे कोयला को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन, कोयला का जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। जीवाश्म ईंधन क्यों? क्योंकि जीवों के अवशेष से बना होता है। लाखों सालों लग जाते हैं, कई लाख साल लग जाते हैं इसको बनने में। तो ये प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध है और इससे प्रदूषण भी होता है। इस प्रकार से कोयला परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उदाहरण है। इसका उत्तर है सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्य कब होता है? ऑप्शन है जब बल लगाया जाए, ऑप्शन बी जब बल लगाने से विस्थापन हो, ऑप्शन सी जब वस्तु स्थिर हो, ऑप्शन डी जब ऊर्जा बढ़े। इसमें बताना है कार्य कब होता है। इसी तरह से पूछ रहा है कि कार्य का परिभाषा क्या है, तो इसमें क्या है? इसका उत्तर है बी, जब बल लगाने से विस्थापन हो तब वो कार्य कहा जाता है। बल लगाएं और विस्थापन हो, मतलब विस्थापन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकना। जैसे इस वस्तु है, इसको अगर बल लगाएं इधर से तो आगे जाके वो जाएगा उधर। जैसे यहाँ पर ऐसा है तो इधर बल लगा रहे हैं तो इधर आगे जा रहा है। इस प्रकार से कार्य तभी माना जाएगा, जब कार्य तब होता है जब बल लगाने से वस्तु में विस्थापन हो। केवल बल लगाने से कार्य नहीं होता। जब तक वस्तु हिले नहीं, जब तक वस्तु आगे यहाँ से यहाँ आगे जाए नहीं, तब तक वो कार्य नहीं माना जाएगा। इसमें बल लगाएं वस्तु आगे बढ़ा तो वो कार्य कहा जाता है। जब बल लगाने से विस्थापन हो तब कार्य कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जूल और वाट में क्या संबंध है? जूल और वाट, वाट का सिंबल होता है W
ऑप्शन ए दोनों कार्य की इकाई है, ऑप्शन बी दोनों ऊर्जा की इकाई है, ऑप्शन सी जूल ऊर्जा की और वाट शक्ति की इकाई है, ऑप्शन डी दोनों ताप की इकाई है। इसका उत्तर है सी, जूल ऊर्जा की वाट शक्ति की इकाई है। जूल जो है ऊर्जा की इकाई है और वाट शक्ति की इकाई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जूल कार्य और जूल जो है ऊर्जा और कार्य दोनों की SI मात्रक है। जूल यहाँ पर बोला गया है जूल ऊर्जा की और वाट शक्ति की इकाई है। शक्ति बराबर होता है, विद्युत शक्ति की बात कर रहे हैं, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। इस प्रकार जूल और वाट में संबंध है। जूल ऊर्जा की इकाई है और वाट शक्ति की इकाई है। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा का लाभ क्या है। ऑप्शन ए सीमित स्रोत, ऑप्शन बी प्रदूषण फैलाती है, ऑप्शन सी नवीकरणीय और स्वच्छ स्रोत, ऑप्शन डी महंगा होता है। बात करते हैं सूर्य ऊर्जा के बारे में। सूर्य ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त किया जाता है, सूर्य ऊर्जा सूर्य से प्राप्त किया जाता है। सौर ऊर्जा को सोलर सेल या एक होता है फोटोवोल्टिक सेल, इसी को बोलते हैं। सोलर सेल को ही फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं। इसकी मदद से सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कहाँ से? सूर्य से। इसका उत्तर है सी, नवीकरणीय और स्वच्छ स्रोत। सौर ऊर्जा एक लाभ होता है, नवीकरणीय और स्वच्छ स्रोत है, मतलब इसमें प्रदूषण नहीं होता है। और नवीकरणीय मतलब इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। सौर ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होता, तो उसे प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य का जो प्रकाश है उससे सौर ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। ये नवीकरणीय स्रोत है और स्वच्छ स्रोत है, इसे प्रदूषण नहीं होता है सौर ऊर्जा से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऑप्शन ए रासायनिक से ताप, ऑप्शन बी विद्युत से प्रकाश और ताप, ऑप्शन सी गतिज से स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी कोई रूपांतरण नहीं होता। इसमें बताना है कि विद्युत बल्ब में जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है किस रूप में होता है, कहाँ से कहाँ होता है, मतलब किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में होता है, ये हमको बताना है प्रश्न में उत्तर में। तो इसका उत्तर है बी, विद्युत से प्रकाश और ऊर्जा और ताप। विद्युत बल्ब से विद्युत बल्ब जो होता है उसमें जैसे बल्ब को ऑन किए, इसको ऑन किए, बल्ब को स्विच ऑन किए तो जलेगा, तो ये प्रकाश देगा, प्रकाशित होगा। अगर रूम में है तो प्रकाश देगा, मतलब प्रकाश ऊर्जा होगा, रूपांतरण होगा उसमें। विद्युत बल्ब प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण होगा। यहाँ पर ये विद्युत था, ये यहाँ पर विद्युत ऊर्जा था, अब प्रकाश ऊर्जा में आ गया। प्रकाश ऊर्जा जाएगा ताप में, गर्म होगा एरिया, तो वहाँ क्षेत्र गर्म होगा तो तापीय कुछ सीमा तक गर्म हो जाएगा, तो ताप ऊर्जा हो जाएगा। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा से ताप ऊर्जा में, इस प्रकार और ऊष्मीय ऊर्जा में, इस प्रकार से ये परिवर्तन होता है। इसी को ऊर्जा रूपांतरण कहा जाता है। ऊर्जा का रूपांतरण कहा जाता है। विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हुआ, प्रकाश ऊर्जा से ताप ऊर्जा में परिवर्तित हुआ, इस प्रकार से ये ऊर्जा का रूपांतरण होता है। इस प्रकार इसका उत्तर हुआ विद्युत से प्रकाश और ताप से। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्य ऊर्जा में संबंध, कोई संबंध नहीं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ऊर्जा से कार्य किया जा सकता है, ऑप्शन सी कार्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऑप्शन डी दोनों अलग अलग हैं। ये बताना है कि कार्य ऊर्जा में क्या संबंध है। कार्य, जब हम कार्य करते हैं तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हम लिखते हैं तो उसमें लिखने में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जब कार्य करेंगे तो उसमें ऊर्जा की उपयोग होगा। जब हम किसी वस्तु पर कार्य करते हैं तो ऊर्जा खर्च होती है, और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार से कार्य ऊर्जा का संबंध है। ऑप्शन, इसका उत्तर है सी, कार्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ पर इसका उत्तर है बी, ऊर्जा से कार्य किया जा सकता है। ऊर्जा से कार्य किया जा सकता है, ये इसका संबंध है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। कार्य ऊर्जा में संबंध जो बताना था हमें, ऊर्जा से कार्य किया जा सकता है। अगला प्रश्न है
जब कोई बल किसी वस्तु पर कार्य करता है और वस्तु विस्थापित होता है तो किसे कार्य कहा जाता है। हमें कार्य के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है जब बल और विस्थापन दोनों हों, ऑप्शन बी केवल बल लगे, ऑप्शन सी केवल विस्थापन हो, ऑप्शन सी डी कोई आवश्यक नहीं। इसमें बताना है कि कार्य किसे कहा जाता है। इसका उत्तर है ए, जब बल और विस्थापन दोनों हों तब कार्य माना जाता है। अगर किसी वस्तु में हम, जैसे गेंद है, गेंद को हम इसको बल लगाएं, इसमें बल लगाएं, धक्का दें या बल लगाएं तो ये बल की दिशा में विस्थापन होता है, आगे बढ़ेगा, उसी दिशा में बढ़ेगा, बल आगे बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर आ गया, पहले यहाँ पर था तो यहाँ पर हुआ। विस्थापन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकना या जाना, ये विस्थापन होता है। तो इस प्रकार से कार्य कहा जाएगा। यहाँ से अगर यहाँ गया तो अगर यहीं पर अगर बड़ा सा पत्थर है, इसको हम धक्का दे रहे हैं, ये खिसक नहीं रहा है, हिल नहीं रहा है, तो इसे कार्य नहीं माना जाएगा। कार्य तभी माना जाता है जब वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकता है, जाता है, तो उसको कार्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है जिसे गैर नवीनीकरण स्रोत कहा जाता है। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी जल ऊर्जा। इसको बताना है। इसका उत्तर है बी कोयला। कोयला जो है एक गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। मतलब इसे कोयला अगर जितना सा कोयला है, अगर इतना सा कोयला है या 1 किलो का कोयला है मान लो, तो अगर कोयला को हम यहाँ पर जला दें तो ये नष्ट हो जाता है, इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वापस से कोयला प्राप्त नहीं होगा। तो इस कारण इसको गैर नवीनीकरणीय का स्रोत कहा जाता है। कोयला एक गैर नवीनीकरणीय स्रोत है जो सीमित मात्रा में पृथ्वी पर उपलब्ध है। या जैविक अवशोषण से, कोयला को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन, क्योंकि ये जीवों के अवशेषों से प्राप्त बनता है, लाखों सालों से बनता है। ये एक दिन में नहीं बनता, ना 2 दिन में नहीं बनता, ये लाखों सालों से, कई लाखों सालों से बनता है। इस कारण ये पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध है। अब यहाँ तक पढ़ लिए, इसको रिवीजन कर लेते हैं, ताकि इसी वीडियो में सभी कुछ याद हो जाए। प्रश्न पहले देखे थे, कार्य तब किया जाता है जब कोई वस्तु स्थिर हो। इसको उत्तरों से प्रतिशत देखते हैं। बल लगे और वस्तु विस्थापित हो, उसे कार्य कहा जाता है। बल लगे और वस्तु यहाँ पर खिसके तो विस्थापन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकना, तो कार्य कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक जूल होता है। इसे जूल और कार्य का सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन। इसे न्यूटन प्रति मीटर भी लिखा जाता है। जूल को कार्य का मात्रक होता है जूल। अगला प्रश्न है, शून्य कार्य तब होता है जब उपरोक्त सभी, जब बल नहीं लगा हो तब खाता है शून्य कार्य हुआ, कार्य नहीं हुआ। और विस्थापन बल के लंबवत हो, मतलब विस्थापन मतलब बल इधर लग रहा है और मतलब विस्थापन मतलब खिसक इधर रहा है, मतलब गति इधर कर रहा है, मतलब विस्थापित इधर हो रहा है, तो इसे बल नहीं कहा जाएगा। और विस्थापन नहीं हुआ हो, विस्थापन मतलब एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं गया है, एक ही स्थान पर स्थिर है, तो इसे विस्थापन नहीं हुआ है, क्या कहते हैं इसको भी कार्य नहीं माना जाएगा। इसे यहीं पर है, स्थिर है, आगे खिसक, बल लगाने पर खिसक नहीं रहा है, हिल नहीं रहा है, आगे बढ़ नहीं रहा है, तो इसे कार्य नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। इसका उत्तर द्रव्यमान और वेग पर। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र फार्मूला होता है 1/2 mv वर्ग, m द्रव्यमान v वेग। इस कारण गतिज ऊर्जा निर्भर करती है द्रव्यमान और वेग पर। अगला प्रश्न है, स्थितिज ऊर्जा किस में होती है। तो इसका उत्तर है उठाए गए वस्तु में। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। जूल जो है कार्य का भी मात्रक है और ऊर्जा का भी मात्रक है। जूल दोनों का मात्रक है। जूल कार्य और ऊर्जा का दोनों का मात्रक है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के संरक्षण का नियम। ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल रूपांतरण किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है।
अलग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? कोयला ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, गैर नवीकरणीय स्रोत है, मतलब इसको और प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोयला को एक बार अगर कुछ वस्तु को थोड़ा सा है कोयला, इसको जला दिए तो इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इस कारण कोयला को नष्ट हो जाता है। एक बार अगर उपयोग किए तो उसके बाद नष्ट हो जाता है, इसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार इसको जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। जीवों के अवशेषों के द्वारा कई लाखों वर्षों में बनता है ये। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य गैस घटक क्या होता है? मतलब बायोगैस में मुख्य रूप से इनमें से कौन सा चीज़ ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो यह मीथेन। मीथेन ज़्यादा मात्रा में 60-70% तक पाया जाता है। बाकी तत्वों के मुकाबले, बाकी गैसों के मुकाबले मीथेन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, 60-70% तक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिजली का उत्पादन किस प्रकार की ऊर्जा से होता है? तो बिजली का उत्पादन यांत्रिक ऊर्जा से किया जा सकता है, रासायनिक ऊर्जा से किया जा सकता है, उसमें ऊर्जा से किया जा सकता है। इस प्रकार इसका उत्तर होता है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, हम यहाँ पे रिवीजन देख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इसी का रिवीजन कर रहे हैं। 1 किलोवाट बराबर कितने वाट होता है? तो 1000 वाट होता है। वाट शक्ति का इकाई है। अगला प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा का प्रयोग करता है? तो जल विद्युत संयंत्र गतिज ऊर्जा का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो सौर ऊर्जा सोलर सेल या फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा प्राप्त की जाती है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त की जाता है। सोलर सेल या फोटोवोल्टिक सेल की मदद से प्राप्त की जाती है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का कौन सा स्रोत सबसे स्वच्छ और नवीकरणीय है? ये होता है सौर ऊर्जा। स्वच्छ है मतलब इसमें उपयोग करने के बाद इसमें प्रदूषण नहीं होता। जैसे पेट्रोल का उपयोग करते हैं तो उसमें प्रदूषण होता है, पेट्रोल में प्रदूषण होता है, इसलिए इसको गैर नवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये सब में प्रदूषण होता है तो इस कारण इसको गैर नवीकरण कहा जाता है। लेकिन नवीकरणीय स्रोत ए है, वो उसको कहते हैं सौर ऊर्जा को नवीकरणीय स्रोत कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रदूषण नहीं होता है और ये असीमित, मतलब इसका कोई सीमा नहीं है, इस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। सूर्य से प्राप्त करते हैं तो इसको कोई सीमा नहीं है सूर्य का, तो इस प्रकार सूर्य को से सौर ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पवन चक्की में किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो ये होता है गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अगला प्रश्न है, कार्य और ऊर्जा के बीच संबंध क्या है? तो कार्य ऊर्जा के बीच ऊर्जा कार्य का कारण होता है, मतलब कार्य ऊर्जा के कारण ही होता है। अगर ऊर्जा नहीं हो तो कार्य कैसे होगा? इस कारण कार्य अगर होता है तो ऊर्जा के कारण होता है। अगला प्रश्न है, बिजली के उपयोग को मापने का इकाई क्या है? मतलब इसे पूछते हैं कि बिजली का हम जो जितना उपयोग किए हैं उसको मापने का इकाई क्या है? मतलब ये कितना अगर दूध होता है तो दूध का 1 लीटर इसने उपयोग किया, 2 लीटर इसने उपयोग किया, या केला अगर होगा तो 1 दर्जन उपयोग किया। उसी प्रकार से बिजली को मापना है, बिजली के उपयोग मतलब कितना उपयोग किया है उसको मापना होता है, तो किलोवाट घंटा से मापा जाता है। बिजली मापने का इकाई होता है किलोवाट घंटा। इसको KWH किलोवाट हावर्स को हिंदी में घंटा कहा जाता है। हावर्स अंग्रेजी शब्द है, घंटा हिंदी शब्द है। अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक का ऊर्जा पर क्या प्रभाव होता है? उत्प्रेरक ये संकीर्ण ऊर्जा घटा देता है। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु जब नीचे गिरती है तो उसमें किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है? कोई वस्तु है अगर नीचे गिर रही है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है। यहाँ पर ऊंचाई में स्थित है, इस कारण इसमें स्थितिज ऊर्जा है, और यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर नीचे गिरा दे तो स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। इस कारण स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में ऊर्जा का रूपांतरण होता है जब कोई चीज़ नीचे गिरती है तो। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का कौन सा स्रोत हरित ऊर्जा कहलाता है? तो ऊर्जा का बायोगैस स्रोत हरित ऊर्जा कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रदूषण नहीं होता। इसे गोबर गैस है, गोबर से बनाया जाता है बायोगैस, या जैविक जीवों के अवशेष से ये बायोगैस प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का कौन सा स्वरूप विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, इन सभी को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है।
जैसे सेल हो गया, सेल बैटरी हो गया। बैटरी इसमें रासायनिक ऊर्जा के रूप में रहता है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में बैटरी। उसमें अगर बल्ब को चलाएं, इस बैटरी से अगर बल्ब को चलाएं, बल्ब को अगर चला दें बैटरी से, तो ये बल्ब जलेगा, मतलब विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। रासायनिक ऊर्जा पहले था, उसके बाद जब बल्ब चलाएं तो विद्युत ऊर्जा में बदल गया। विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदल गया। प्रकाश ऊर्जा से ताप ऊर्जा में बदल गया। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा इसको बदला जा सकता है। ये जो स्वरूप है इन सभी को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। यहाँ पर रासायनिक है तो विद्युत ऊर्जा में बैटरी को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। प्रकाश ऊर्जा को भी बदला जा सकता है, ध्वनि ऊर्जा को भी विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। इसका उत्तर होता है उपयुक्त सभी। इन सभी को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी ऊर्जा है जो किसी वस्तु की गति के कारण होती है? तो इसका उत्तर है बी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के कारण किसी वस्तु की गति के कारण किसी वस्तु की गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उदाहरण है कोयला है। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, इसमें प्रदूषण होता है और ये जीवाश्म से बना होता है। अगला प्रश्न है, कार्य कब होता है? जब बल लगाने से विस्थापन हो, मतलब विस्थापन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना या खिसकना, उसको विस्थापन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जूल और वाट में क्या संबंध है? तो जूल ऊर्जा की इकाई है और वाट शक्ति की इकाई है। इसका उत्तर होता है सी। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का लाभ क्या है? सौर ऊर्जा का लाभ यह है कि ये नवीकरणीय और स्वच्छ स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत है और स्वच्छ स्रोत है। नवीकरणीय मतलब इसको और प्राप्त किया जा सकता है। सौर ऊर्जा को एक बार उपयोग करने के बाद और प्राप्त किया जा सकता है। कहाँ से? सूर्य से प्राप्त किया जा सकता है। सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। ये स्वच्छ स्रोत है क्योंकि इसमें प्रदूषण नहीं होता और यह नवीकरणीय स्रोत है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऑप्शन बी, विद्युत से प्रकाश और ताप में। विद्युत बल्ब में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? जैसे विद्युत ऊर्जा में अगर विद्युत से बल्ब जला रहे हैं तो वो प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होगा, प्रकाश ऊर्जा ताप ऊर्जा में परिवर्तित होगा। इस प्रकार से विद्युत से प्रकाश ऊर्जा और ताप ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। अगला प्रश्न है, कार्य ऊर्जा में संबंध। ऊर्जा से कार्य किया जा सकता है, ऊर्जा के द्वारा ही कार्य संभव है। अगला प्रश्न है, जब कोई बल किसी वस्तु पर कार्य करता है और वस्तु विस्थापित होता है तो किसे कार्य कहा जाता है? मतलब कार्य किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है जब बल और विस्थापन दोनों हों। किसी वस्तु पर बल लगे और वो आगे की ओर बढ़े या खिसके तो उसे कार्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? गैर नवीकरणीय स्रोत है। पारंपरिक स्रोत या गैर नवीकरणीय स्रोत? कोयला। इसका आंसर है कोयला। ये पारंपरिक स्रोत है, गैर नवीकरणीय स्रोत है कोयला। इस प्रकार हम लोगों ने अभी तक से रीड किए हैं, फिर रिवीजन किए हैं। इस प्रकार से हमने इसी वीडियो में रिवीजन के कारण इसी वीडियो में याद हो जाता है कि कौन कौन सा चीज़ है, क्या चीज़ है, प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, और थोड़ा समझे भी हैं कि क्या होता है नवीकरणीय ऊर्जा और पारंपरिक स्रोत क्या होता है। इस प्रकार से कुछ चीज़ों का हमने समझे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।